नमस्कार, मैं हूं सपनाश्वी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी इस खास श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन आप क्या खास कर सकते हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल कर भी कभी नहीं करने चाहिए। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और धन प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान की उपासना की जाती है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय में भगवान धन्वंतरी औषधियों का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। इसी कारण से इस दिन उनकी विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी आपको पैसा देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, भोग विलास देती हैं, लेकिन भगवान कुबेर उन सब चीजों को मैनेज करते हैं। इसी कारण से धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना जरूर करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस दिन बर्तन, आभूषण, सोने या चांदी के सिक्के खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में सोने का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसीलिए हमें आज के दिन पानी का कोई पात्र जरूर लेना चाहिए। जैसे आप लोटा, मटका, गिलास या कटोरी खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है, जिसमें आप अपने घर में पीने के पानी को स्टोर कर सकते हैं या फिर अपने मंदिर में प्रतिदिन जो आप जल चढ़ाते हैं उस जल को भी आप इसी पात्र में रख सकते हैं जिसे आपने धनतेरस के दिन खरीदा हो। आज ही के दिन आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, चांदी के सिक्के, पूजा का सामान, सब चीजें खरीद लेना चाहिए। यानी दीपावली पूजन में आप जिन सब सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, यदि आप अपने घर में मिट्टी के या बाजार में मिलने वाले दीपक प्रज्वलित करते हैं, बाती लगाते हैं, सरसों का तेल, घी लाते हैं, ये सारा सामान आपको धनतेरस के दिन ही लाना चाहिए। दीपावली के दिन आप सिर्फ फल और मिठाइयां ही खरीदें। यानी पूजा में प्रयोग होने वाली सारी चीजें आपको आज ही के दिन ले लेनी चाहिए। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन आपको धन में वृद्धि करने वाली चीजें लानी है। लोहे से बनी हुई चीजें आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध शनि से है और शनि का संबंध जीवन में उन्नति या संघर्ष दोनों से है। इसीलिए लोहे का सामान आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते हैं, तो भूल कर भी धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई कोई चीज ना खरीदिएगा। आज के दिन आपको चांदी अवश्य खरीदनी चाहिए। चाहे आप चांदी के सिक्के लें, कुछ बर्तन ले सकते हैं, अपने घर के लिए मूर्तियां ला सकते हैं, कोई डेकोरेटिव पीस ला सकते हैं, चांदी का गिफ्ट आइटम ला सकते हैं, क्योंकि चांदी को भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुआ माना जाता है। कुबेर के पीछे भी शिव हैं और धन्वंतरी के पीछे भी शिव हैं। इसीलिए इस चराचर जगत में चारों ओर आपको शिव ही शिव दिखाई देंगे। धनतेरस के दिन यदि आप अपने जीवन में तरक्की, कामयाबी, खुशहाली चाहते हैं तो चांदी की चीज जरूर खरीदिएगा। तो मैं आपको बता रही हूं कि आपको धनतेरस के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, आपको धनतेरस से पहले ही अपने घर की साफ सफाई निपटा लेनी चाहिए, या धनतेरस दोपहर तक आप अपने घर की साज सज्जा, साफ सफाई निपटा सकते हैं। लेकिन 5 दिन चलने वाले इस उत्सव की यदि आप पूजा शुरू कर देते हैं, जो धनतेरस की शाम से शुरू होती है, उसके बाद आपको अपने घर में सफाई बिल्कुल नहीं करनी है। आज ही के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना चाहिए, जिसे अति शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी कभी नहीं जाती। माँ लक्ष्मी जिस घर के दरवाजे पर तोरण बंधा देखती हैं, उस घर में हमेशा वास करती हैं। तो आपको धनतेरस के दिन ही इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर सजाना चाहिए, लक्ष्मी चरण लगाने चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, रोशनी लगानी चाहिए, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है, रोशनी होती है, सुगंध का वातावरण होता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत दरअसल धनतेरस के दिन से होती है, इसीलिए ये साज सज्जा आपको आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। धनतेरस का अर्थ क्या है? जिस दिन आपका धन 13 गुना हो जाए, इस बात की आप कामना करते हैं और देवी लक्ष्मी आपको 13 गुना आशीर्वाद देती हैं आप पर प्रसन्न होकर।
धनतेरस के दिन आपको किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को, खुद पर आश्रित व्यक्ति को भोजन जरूर कराना चाहिए। आज के दिन आपको अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से दिनों दिन आपके जीवन में सुख स्वरूपा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब आपको बताती हूँ कुछ और चमत्कारी उपाय, जिससे आने वाले साल में आपके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं होगी, कर्जदार कभी आपके दरवाजे पर नहीं खड़े होंगे और दिनों दिन जो आप अपने बिजनेस को प्लान करते हैं या अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी यदि आप इन उपायों को अपना लेते हैं। मां लक्ष्मी को सिर्फ पैसे देने वाली देवी नहीं, बल्कि अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। यानी मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य देती हैं, समृद्धि देती हैं, संतान सुख देती हैं, विद्या का सुख देती हैं। यूं तो मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू भी है, लेकिन जो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती हैं, वो आपके घर में आती तो हैं, अचानक से आपके घर में धन की वृद्धि हो तो जाती है, लेकिन उस धन का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में या गलत कार्यों में व्यय हो जाता है। उल्लू पे आई हुई लक्ष्मी कभी भी आपके घर में स्थायी तौर पर निवास नहीं करती। इसी कारण से बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो दीपावली की रात उल्लू की पूजा करते हैं, पर ये आपको नहीं करनी चाहिए। दरअसल वो लक्ष्मी जो हाथी पर सवार होकर आती हैं, जिन्हें हम गजलक्ष्मी कहते हैं, वो सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करती हैं। इसीलिए आपको भी इस धनतेरस पर गज लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी है। अपने घर में आपको चांदी का एक हाथी लेकर आना है। प्रतीकात्मक रूप पर इतना बड़ा चांदी का हाथी नहीं, एक छोटा सा चांदी का हाथी भी आप अपने घर में ला सकते हैं और लाकर आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट कोने में, यानी कि अपने घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व कोने में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। ये छोटा सा हाथी भी ठोस चांदी का होना चाहिए, वजन में हल्का नहीं होना चाहिए। इसे आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। 5 दिन तक, यानी दिवाली के बाद भी गोवर्धन और भैया दूज तक आपको इसकी पूजा करनी है और उसके बाद इसको आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है, ताकि वहां पर वजन रहे, वहां पर हमेशा पैसा रहे और आपके जीवन में हमेशा तरक्की रहे। क्या आपकी आय का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में चला जाता है? कर्जदार अक्सर दरवाजे पे खड़े रहते हैं, या आपकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा लोन, EMI इन सब में खर्च हो जाता है और बचता कुछ भी नहीं? तो आपको बताती हूँ एक खास चमत्कारी उपाय। दरअसल कौड़ियाँ, समुद्र से उत्पन्न हुई कौड़ियाँ देवी लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। तो बस करना क्या है, आपको धनतेरस की शाम आपको एक पात्र में, किसी कटोरी में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा केसर रखकर आपको इन कौड़ियों को भिगो देना है। एक लाल रंग के कपड़े में आपको इन कौड़ियों को बांधना है और अपने घर की तिजोरी में रख देना है, यानी जहां पर आप पैसा रखते हैं। और देखिएगा कि कैसे दिनों दिन आपके धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख फिर घर में हो माया। यानी यदि आप स्वस्थ हैं, यदि सेहत आपकी अच्छी है, तभी आपके घर में आया हुए पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका सुख भोग सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है आपके घर में आपकी आय का अधिकांश हिस्सा बीमारियों में चला जाता है, या आपके घर के छोटे या बड़े बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, तो आपको बता रही हूँ एक अचूक उपाय, जिसे इस धनतेरस की रात आप कर सकते हैं। आपको चांदी की एक छोटा सी गड़वी या मटका लेना है। दरअसल चांदी और सोना माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। बहुत छोटी सी आप एक चांदी का मटका ले सकते हैं। उसमें आप किसी पवित्र नदी, जलाशय का जल भरिए या फ्रेश वाटर भी आप उसके अंदर रख सकते हैं। पूरी रात इस गड़वी को धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखना है। अगले दिन घर के सभी लोगों ने उस जल को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। पूरे साल रोग और दारिद्र्य आपके घर से दूर रहेंगे यदि आप इस प्रकार के उपाय को करते हैं। पैसा आता तो है, लेकिन पैसे का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है। सैलरी आती बाद में है और शायद पहले ही हफ्ते में निमट जाती है, यानी डेली कैश फ्लो में आपके साथ समस्या है। तो आपको बता रही हूँ एक अचूक उपाय। धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी के सम्मुख 7 मुखी दीपक आपको जलाना है। 7 मुखी यानी जिसके 7 मुख हों, लेटी हुई बाती का आपको प्रयोग करना है और इसमें आपको
चमेली के तेल का दीपक जलाना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये अति प्रिय है। दिवाली पर एक और चलन भी है, हर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खूबसूरत रंगों से रंगोली बनाते हैं। चाहते हैं कि उनका घर सजा सजा सा दिखे। जो भी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार आपके घर आते हैं, उन सभी को आपका घर सबसे खूबसूरत नजर आए। लेकिन इस रंगोली में भी छुपे हैं कुछ खास उपाय। दरअसल आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उतने रंगों का प्रयोग आपको रंगोली में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में, आपके रिश्तों में हमेशा आपसी प्रेम बना रहता है, अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, और कोई ऐसा रिश्ता जो रूठा हुआ है, छूटा हुआ है, वो भी आपसे जल्द ही मान जाता है।